ऐसे कैसे अपनों को खुद लाइन लगाकर दूसरों को नौकरियां सौंपी जा सकती है? ऐसे कैसे मेहनत करने वालों को बाहर का रास्ता और किस्मत आजमाने वालों को नौकरियां मिल सकती है? वाह भाई वाह, अपनों के पास रोटी नहीं, चले दूसरों को पिज्जा खिलाने। और एक कहावत भी है कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मगर सरकार को शायद अभी अपने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उन पर भी सरकार की नजर जाएगी। क्या पता सालों से मेहनत करने वालों की अर्ज सुन ली जाए। क्या पता घराट में आटे की तरह पिस रहे बच्चों को न्याय मिल पाए, क्योंकि प्रदेश का युवा इस वक्त निराश, हताश और गुस्से से लाल है। अगर इस बार भी इनकी ना सुनी गई तो सरकारी तंत्र और सरकार को कुछ बड़ा सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ सरकार का प्रहार लगातार बच्चों पर जारी है। कभी डिग्री डिप्लोमा के लोचे हैं तो कभी भर्ती प्रक्रिया में होते लोचे हैं, जो कि बच्चों को दिन ब दिन तोड़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 2 साल पहले हुए एग्जाम का परिणाम निकला है, जिसकी वजह से हिमाचल का युवा तो नाखुश है ही, साथ ही में असहाय और पीड़ित भी महसूस कर रहा है। क्योंकि जेई 663 इलेक्ट्रिकल भर्ती में जो हुआ वो शायद हिमाचल के युवाओं ने कभी भी नहीं सोचा था। उन्हें लगा था कि शायद सरकार उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए आपको शुरुआत से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरी बात। आपको याद होगा ये भर्ती 2017 में जेई इलेक्ट्रिकल्स के अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई थी और साल 2018 में इस भर्ती के एग्जाम हुए, लेकिन उसके बाद ये परीक्षा सुर्खियों में लगातार बनी रही। कोर्ट तक बात गई, दलीलें गई कि जेई के लिए सिर्फ डिप्लोमा वाले ही योग्य होंगे, डिग्री धारक नहीं। काफी समय तक इंतजार चलता रहा। हालांकि कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे बहुत से लोग तो हताश हुए, लेकिन बहुत से लोगों को अपना भविष्य संवरता हुआ नजर आया होगा। चलो ये बात तो डिग्री डिप्लोमा की रही, लेकिन असल मसला तो यहीं से शुरू होता है। डिग्री डिप्लोमा को तो बच्चों ने स्वीकार कर लिया, पर हिमाचल की भर्तियों पर बाहरी राज्यों के बच्चों को नौकरियां देना हिमाचल के बच्चों को रास नहीं आ रहा है। और आए भी क्यों भाई साहब? हिमाचल में करीब 90 जनरल सीटों पर बाहरी राज्यों के लगभग 50 बच्चों को बिठा दिया गया है। यानी कि 90 में से लगभग 50 बच्चे वो सिलेक्ट हुए हैं जो हिमाचल से नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से हैं। वाह क्या बात है! ये तो स्टेट का एग्जाम कम सेंटर का और आईएएस का एग्जाम ज्यादा लग रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अपनों को छोड़कर बाहरी लोगों को मौका क्यों दिया जा रहा है? क्या हिमाचल में बेरोजगारी के नाम पर कुछ भी नहीं है? क्या हिमाचल में सबके पास अपनी नौकरी और रोजगार है? नहीं ना। तो आखिर ऐसा क्यों? आप भी सुनिए क्या कहना है इन ठगे हुए विद्यार्थियों का। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जेई 663 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भर्ती का रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है और इस रिजल्ट में जो हमारी फाइंडिंग्स मिली है हमें जनरल कैटेगरी में मोर देन 50% आउटसाइडर्स लगे हैं। तो मैं अब सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सर, अगर आपको हिमाचल में आउटसाइडर्स को ही नौकरी देनी है तो सर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम किस बात की तैयारी कर रहे हैं? आपने बीटेक को भी बाहर निकाल दिया सर। जो मेरिट में जिनके 65 मार्क्स थे वो भी बाहर हो गए और सर यहाँ पे आउटसाइडर्स लग रहे हैं जिनके 40, 45, 50 ऐसे मार्क्स हैं सर। 65 वाले हिमाचल के युवा घर में बैठे हुए हैं और 50, 51 नंबर लेने वाले बाहरी युवा उनको नौकरी मिल रही है हिमाचल में। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप ये कर क्या रहे हैं? आप ये कर क्या रहे हैं सर? हिमाचल का युवा आज की डेट में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक तो आपने पहले जो मेरिट वाले लोग थे उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद सर आउटसाइडर में ऐसे लोगों को नौकरी मिली हुई है जो उस पोस्ट को अगर आप हिमाचल के युवाओं से ही कंपटीशन करवाते तब भी वो उस पोस्ट के लायक नहीं थे। सर मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो आपने जो भी रिजल्ट डिस्प्ले किया है इसको जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए, जैसा कि हरियाणा ने किया था। लास्ट ईयर हरियाणा में 107 असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती निकली हुई थी, उसमें 80 से ज्यादा बाहर के स्टेट्स के लोग आ गए थे। जैसे ही वो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट ने उसी समय एक्शन लेते हुए वो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी। मेरा
सरकार से यही प्रार्थना है कि सर ये जो आपने रिजल्ट डिस्प्ले किया है इसमें मोर देन 50% आउटसाइडर्स हैं। इतनी पोस्टों पे सर एक हिमाचली युवा विश्वास लेकर पूरा साल मेहनत करता है। जो पोस्टें आप बाहर के राज्यों के लोगों को दे रहे हैं सर, उन पोस्टों के लिए एक हिमाचल का युवा 3-3, 4-4 साल से वेट करता है। आप हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं सर, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और एक भी आउटसाइडर को हिमाचल में ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ, पहले एक चीज छीनी जाती है और उसके बाद उन आम बच्चों का हक भी। आखिर ऐसा क्यों? हिमाचल प्रदेश सरकार को शायद हरियाणा सरकार से सीख और सबक लेना चाहिए। कुछ समय पहले हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा जैसे ही रिजल्ट को निकाला गया वैसे ही उसे रद्द भी कर दिया गया, क्योंकि उन भर्तियों में हरियाणा के कम तो दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी ज्यादा थे। और ना सिर्फ हरियाणा बल्कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक निर्णय लिया है जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य की नौकरियों के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य के लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर इन राज्यों में ऐसा हो सकता है तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं? सवाल तो इन बच्चों के आगे बहुत से हैं, कुछ भविष्य को लेकर और कुछ भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों सरकार इस मसले पर चुप है? आखिर क्यों कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है? क्या इस बात को यूं ही दबाकर रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? सवाल अनेकों है, लेकिन बच्चों की तरफ से जवाब सिर्फ एक ही है कि इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए और प्रदेशवासियों को मौका दिया जाए, ना कि बाहर वालों को। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार क्या करती है, हित या फिर हिट। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में। मनोज ठाकुर इस वीडियो पर मेरा साथ दिया, वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा ने। शिवालिक इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स शिवालिक एप्पल ट्रेज, आपकी अपनी हिमाचली ट्रे, अत्याधुनिक तरीकों से तैयार की गई फुली वाटरप्रूफ ट्रे। शिवालिक एप्पल ट्रे आपके लिए सभी साइज में है उपलब्ध, क्योंकि आपके सेब की सुरक्षा है हमारा वादा। एप्पल ट्रे के लिए आज ही संपर्क करें 8872800001 94311090995।